हेलो एवरीवन, मैं तो आपके साथ आज किंग द लैंड का थर्ड एपिसोड लेके आई हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो उन सब के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ जल्दी से जाके उसे देख लीजिए। यहाँ सारंग और गुवन इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, पर यहाँ पे दोनों की हमेशा की तरह नोकझोंक शुरू हो जाती है। यहाँ सारंग उसके हेयर स्टाइल को एक अजीब सा नाम देती है जिसको वो गूगल पे सर्च भी करने लगता है गुवन कि क्या इस नाम का कोई हेयर स्टाइल एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अब यहाँ फाइनली दोनों का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होता है सबसे पहला वो मदर से रिलेटेड होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि गुवन को अपनी मदर से को मिलना है, तो यहाँ वो ऑफेंड हो जाता है कि ये क्वेश्चन मेरी मदर की तरफ से क्यों आया। और यहाँ पे इस पूरा इंटरव्यू सब जगह ग्लोबली लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। अब गुवन इसका आंसर बिना दिए वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जो कि काफ़ी शॉकिंग बात होती है एंड उनके होटल पे इसका बहुत बुरा असर भी पड़ता है। पर यहाँ सारंग ये बात संभालते हुए और कहती है कि हो सकता है कि मदर से रिलेटेड क्वेश्चन होने की वजह से वो थोड़े इमोशनल हो गए हो, तो हम अपनी बात सुनते हैं। और यहाँ गुवन के सिस्टर कहती है कि गुवन अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ गुवन वापस आता है इंटरव्यू में और वो सारे क्वेश्चन लेता है कि क्वेश्चन लिखे क्या है। तो जहाँ वो नोटिस करते हैं कि सारे ही क्वेश्चन मदर से रिलेटेड होते हैं, जिसका इस बारे में उसे गुस्सा आता है और कहता है कि ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछो और तुम मुझसे वो चीज़ पूछो जिसके लिए तुम रियली क्यूरियस हो। अब यहाँ सारंग के तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो वो उससे कहती है कि आपको सनसेट देखना पसंद है, जहाँ पे दोनों मिलकर सनसेट देखने लगते हैं और उनकी ये फोटो ही ऑनलाइन पोस्ट हो जाती है। यहाँ सारंग गुस्से में बाद में गुवन से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जाने वाली है, तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ेगा। जहाँ गुवन उसे कहता है कि ये मेरी गलती थोड़ी है कि तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। जहाँ दोनों की बहस हो ही रही होती है कि इतने में सैंग सिंह बीच में आता है और उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों की फ़ोटो जो हमने सनसेट में ली थी वो पूरे तरीके से वायरल हो गई है और इंटरव्यू पूरे ही दुनिया में मशहूर हो चुका और हमारे होटल की रेटिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। पर जब वो सैंग सिंह क्या भापता है कि यहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, तो वो बेचारा भी यहाँ से चलता बनता ही बेहतर समझता है। अब यहाँ प्यूंग की मैनेजर आती है और सारे लोगों को ऑर्डर देती है कि वो सभी लोग अपना वेट नापें, क्योंकि उसे देखना होता है कि इन लोगों ने अभी तक अपना वेट मेंटेन कर रखा है कि नहीं। जहाँ पे सिर्फ एक लड़की का वेट मेंटेन होता है, प्यूंग का तो कॉज कुछ ज़्यादा ही वेट बढ़ चुका होता है। जहाँ वो प्यूंग को सुनाने लगती है और जाने लगती है वहाँ से कि इतने में वहाँ का कैप्टन खड़ा हो जाए, कहता है कि मैडम आपने मेरा वेट तो नापा ही नहीं। पर वो इतना हैंडसम होता है कि उसकी मैनेजर उसका नापती नहीं और कहती है कि मैं तुम्हारा वेट तो बस देख के पता लगा सकती हूँ। जिसके बाद वो कैप्टन कहता है तो क्या आप अपना वेट नहीं करोगी चेक। जहाँ वो कहती है मैं क्यों अपना वेट चेक करूँगी। जहाँ वो बोलता है जब आप भी तो हमारी टीम में से आती हो और आप भी एयरप्लेन में बैठती है तो आपको भी अपना वेट चेक करना चाहिए। अब बेचारी इसका जवाब बिना दिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ बाद में आके प्यूंग उसके थैंक यू भी कहती है और उसे गिफ्ट देती है। अब यहाँ हम नेक्स्ट लोकेशन पर देखते हैं सारंग और गुवन को, जहाँ दोनों को स्माइल करने के लिए कहा जाता है। पर यहाँ पे जैसा कि आपको पता है गुवन बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर पाता, तो वो स्माइल नहीं करता है, साथ ही दोनों के पोज बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे होते हैं। सारंग कोशिश करती है हार्ट बनाने के, पर गुवन से बन ही नहीं रहा होता। यहाँ फाइनली काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद गुवन स्माइल करने के लिए मानता है, जिसकी स्माइल कुछ इस तरीके की होती है। ये स्माइल देख के तो फोटोग्राफर भी कहता है कि भाई मैं आज फ़ोटोशूट करने ही क्यों आया। बट यहाँ बाद में फोटोग्राफर सोचता है कि वो उसे एडिट कर देगा। अब यहाँ शाम का टाइम होता है, जहाँ पे सारंग और गुवन को बोट पे कहीं जाना होता है। सैंग सिंह उनके साथ नहीं जाता बिकॉज उसे बोट पे जाने से डर लगता है। यहाँ वो लोग थोड़ा फोटोशूट करते हैं बोट पे खड़े होके। काम खत्म होने के बाद दोनों ही बोट अपने अपने होटल की ओर निकलने लगती है, बट सडनली गुवन वाली बोट खराब हो जाती है और यहाँ बेचारों को ना चाहते हुए भी उसी जगह पर रुकना पड़ता है। यहाँ दाल के हम रेस्टोरेंट दाल के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पता लगता है कि उसके जूनियर ने वापस से पुराने रूल्स चलाने शुरू कर दिए हैं कि अपने जूनियर से खाना मंगवाना और अपना सारा काम कराना। जहाँ पे गुस्से में दाल उन सबसे कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी छुट्टी कट होगी, क्योंकि पहले के टाइम में जूनियर को छुट्टी नहीं मिलती, तो मैं भी वही चीज़ करूँगी। अब यहाँ पे हम सारंग गुवन को देखते हैं, जो कि एक जगह होते हैं जहाँ पे उनका शिप वाला आदमी उनसे कहता है कि आगे चल के एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम चाहो तो वहाँ होटल में रुक सकते हो। अब वो दोनों वहाँ जाने ही लगते हैं कि अचानक से अंधेरे वाले रास्ते में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जिन्हें देख के बेचारा गुवन डर जाता है। अब सारंग कहती है अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ के चल लो। पर यह गुवन कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे को किसी से डर नहीं लग रहा, मैं आगे चलूँगा। और जैसे वो एक कदम अपना आगे बढ़ाता है, वो अपने आगे एक बुढ़िया को देख के वहीं के वहीं इस तरीके से बेहोश हो जाता है।
यहाँ गुबोन की आँख खुलती है और वो अपने आप को एक जगह पे पाता है जहाँ पे अजीब-अजीब तरीके के तालिस्म कार्ड लगे होते हैं जादू टोना वाले। और जहाँ वो उठ के देखता है तो वहाँ पे वही बुढ़िया औरत अपना एक चाकू तेज़ कर रही होती है, आई मीन पैना कर रही होती है। और यही एपिसोड मुझे डोरेमोन के एक एपिसोड की भी याद दिलाता है। यहाँ वो डर के मारे बाहर जाता है जहाँ देखता है कि वहाँ पे एक बुढ़े अंकल बैठे हैं जो कि एक हैमर से किसी चीज़ को मार रहे हैं, और वो डर जाता है कि अब ये लोग तो मुझे मारने वाले हैं। वो काफ़ी मुश्किल से उस घर से बाहर आता है और सारंग को ढूंढने की कोशिश करता है, और रेंगते रेंगते बाहर आते आते मुझे सारंग दिख जाती है, जहाँ पता लगता है कि वो लोग अभी उसी होटल में हैं जहाँ पे उस शिप वाले ने उन्हें बताया था आने के लिए। यहाँ पे ये सभी लोग घूम तो काफ़ी मजाक बनाते हैं कि वो कितने जल्दी ही डर गया था। इतने पे यहाँ पे वो ओल्ड लेडी और ओल्ड मैन कहते हैं कि जो भी ये ड्रिंक, कोई भी बंदा इस ड्रिंक को नहीं पी सकता जो भी कमज़ोर होता है। अब तो बस सारंग और गुवोन के बीच में ड्रिंक करने की कॉम्पिटिशन शुरू होती है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तुम कमज़ोर हो। अब वो ड्रिंक करते करते इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं कि वो खुद के ही सेंस में नहीं रहते। अब यहाँ बातों ही बातों में सारंग उससे पूछते हैं कि आप लोग इस स्माइल को इतना हेट क्यों करते हो, जहाँ हमें गुवोन का एक फ्लैशबैक नजर आता है कि उसकी मदर के जाने के बाद सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, और तभी से ही उसको स्माइल से डर लगने लग जाता है। जहाँ गुवोन ने सारंग को बताता है कि जो लोग स्माइल करते हैं उनका मतलब कि वो दो तरीके के मास्क पहनते हैं, एक जो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं और एक जो कि सबसे बुरे होते हैं। पर सारंग मुझे बताती है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई बुरा हो, क्या पता उनमें से स्माइल करने वाले कुछ रियल लोग भी हों। अब यहाँ दोनों अपने रूम में जाके सो जाते हैं। सुबह सारंग उठते हैं तो वो अचानक से गिरने लगती है, जहाँ उसे पता लगता है कि वो अभी तक एक ही रूम में गुवोन के साथ सो रही होती है और उन बुढ़ा बुढ़ी आंटियों ने उन्होंने ठग लिया होता है 2 रूम के नाम पर 1 रूम देकर। पर तब भी वो लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करते और बाहर जाते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन आके गुवोन से कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ को इस साइकिल पे घुमाओ, क्योंकि उन दोनों को लग रहा होता है कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। तो गुवोन भी उनकी बात मान के उस साइकिल पे उसे घुमाने ले जाता है कि क्या पता सारंग का मूड अच्छा हो जाए। यहाँ वापस होटल में आने के बाद वो ओल्ड लेडी उन्हें इतना बड़ा लंबा चौड़ा बिल बताती है कि तुम लोगों ने 2 रूम लिए, एक साइकिल भी तुम लोगों ने चलाई। हालांकि साइकिल तो उस बुढ़े अंकल ने ही कहा था चलाने के लिए, पर यहाँ गुवोन तो उसे पेमेंट करने को मान जाता है, पर यहाँ सारंग बिल्कुल नहीं मानती। इतने में पता लगता है कि जो बंदा शिप पे था वो बंदा इनसे मिला हुआ था और उसकी कोई शिप खराब नहीं थी, उसने बस नाटक किया था शिप खराब होने का ताकि उसकी मदर का ये होटल चल सके। पर यहाँ सारंग अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उनके पूरे बिल को आधा कर देती है, और सारंग के इस स्किल से गुवोन में काफ़ी इम्प्रेस होता है। बोट में आने के बाद गुवोन सारंग से पूछता है कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी इतने सारे बिल कम कराने की, तुम्हें पता है मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना सारे बिल पे कर सकता हूँ। पर सारंग का मानना होता है कि लोग कमाई बहुत मेहनत से करते हैं और हर चीज़ के पैसे उनको सही तरीके से देने चाहिए, सही कीमत पे। घर आने के बाद गुवोन के फादर उसे काफ़ी डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा होटल का नाम खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। पर गुवोन उन्हें कहता है कि आप फिक्र मत करो, वैसे भी हमारी फ़ोटो वायरल हो चुकी है तो हमारे उस पर अच्छे रिव्यू भी आए हुए हैं। सारंग के अकेले गुवोन के साथ ट्रिप पे जाने से उसकी मैनेजर काफ़ी जेलस फील कर रही होती है और सारंग को बिल्कुल भी प्रेज़ नहीं करती। यहाँ गुवोन के फादर आते हैं और सारंग की काफ़ी सारी तारीफ़ करता है कि उसकी वजह से उनकी होटल की इज्जत बच गई, एंड साथ ही वो उसे किंग द लैंड अपने यानी कि अपने होटल के सबसे बड़े डिपार्टमेंट में उसे प्रमोट कर देते हैं। अब यहाँ गुवोन कल के खींचे हुए सारे फोटोज देख रहा होता है जिनमें वो सारंग की फ़ोटो बड़ी गौर से स्माइल करते हुए दिखता है, जहाँ हम गुवोन को फर्स्ट टाइम स्माइल करते हुए देखते हैं। ये चीज़ हमारा सैंगसिक भी नोटिस करता है, पर वो इतना भाव नहीं देता और उसे दिखाता है कि तुमने तो वहाँ पे स्माइल किसी के सामने करी नहीं, तो फोटोशॉपर ने तुम्हारी फ़ोटोज को शॉप ही कर दिया। अब यहाँ उसकी स्माइल इतनी वेयर्ड लग रही होती है कि बस पूछो ही मत। अब यहाँ सैंगसिक के जाने के बाद गुवोन के सामने एक वेबसाइट आती है कि डू यू लव हर, जहाँ वो एक टेस्ट देता है, जहाँ इस कंक्लूजन पे पहुँचता है कि वो रियल में सारंग को पसंद करता है। अब अपना लव कन्फेस करने के लिए वो नीचे जाता है और उसे इतनी शर्म आ रही होती है कि बस उसे खुद को पता नहीं होता। अब यहाँ सारंग कुछ स्टाफ से बात कर रही होती है जिसके जाने का वो वेट करता है, जहाँ वो नोटिस करता है कुछ बिस्किट रखे हुए जो कि सारंग के फेवरेट होते हैं। अब वो वही बिस्किट लेके सारंग को प्रपोज करने जा रहा होता है कि जैसे ही वो गेट के आगे निकलता है कि सारंग का बॉयफ्रेंड आके सारंग को हक कर लेता है, और यहाँ पे बेचारा ऐसा ही खड़ा रह जाता है अपना मुंह लटका के, और इसका बेचारे का दिल बहुत बुरे तरीके से टूट जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका आगे का एपिसोड देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, एंड साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।